अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जी हमारे फर्स्ट रमज़ान की सहरी। यहाँ पे मैं किचन में आ गई और सबसे पहले मैं बनाऊंगी चाय। सुबह के तकरीबन 3:15 बजे हैं। आज पहला रोज़ा था तो इसलिए हम जल्दी उठ गए थे। आइडिया नहीं था कि रोज़ा कितने बजे बंद होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जहाँ कश्मीर में रहते हैं ना, कि प्रॉपर कैलेंडर शो नहीं हो रहा था जिस पे टाइमिंग्स हो सहर और अफ्तार की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कावा बना लिया था जो चाय के लिए होता है। इलायची तो मस्त होती है। हमारी चाय में हम भैंस का दूध यूज़ करते हैं। इनकेस अगर ना हो तो फिर हम डब्बे का दूध यूज़ कर लेते हैं, बट चाय जो मोस्टली है वो भैंस के दूध की बनती है। रोज़ा जो हम 5-15 रखना था, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 पराठे बना लिए थे और एक सादी रोटी थी। कुछ आलू के पराठे थे, कुछ प्लेन ऐसे ही सादे पराठे थे। सहरी में किसी ने भी साथ सालन वगैरह नहीं लिया था। यहाँ पे मैं सबसे पहले ना 1 कप चाय का निकाल लूँगी। उसमें थोड़ी सी कम शुगर होगी, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लूँगी मेरे फादर इन लॉ के लिए, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। वो थोड़ी कम शुगर यूज़ करते हैं, हम लोग की तरह प्रॉपर ज़्यादा शुगर यूज़ नहीं करते। हम लोग भी 1 कप में 1 टेबल स्पून के करीब ही यूज़ करते हैं, बट उनकी ½ टेबल स्पून के करीब होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक जो ब्राउन आटे का पराठा है वो बना लिया था, क्योंकि मोस्टली हम जो सा ब्राउन आटा यूज़ करते हैं, बट जो इस दफ़ा आटा आया था ना, कश्मीर आटा उसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्राउन था। तो वो पराठे उसके हमें कुछ ज़्यादा अच्छे लगते, तो हमने फिर वाइट आटे के बना लिए थे, जो फाइन आटा होता है वो। बट ये बिल्कुल मैदे की तरह नहीं होता, ये थोड़ा सा अच्छा होता है। आप इजीली इसे डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। आप पकाने में थोड़ा मुश्किल होता है, बट आलू के पराठे ना उससे इजीली बन जाते हैं। ये ऐसा होता है कि अगर 2-3 दिन पुराना आटा होता है तो सुकड़ के या श्रिंक होके ना पराठे आपके छोटे हो जाते हैं, बट ये है कि आलू के पराठे वगैरह मैनेज हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल से तरीके से मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। पहले एक रोटी बेल के उस पर आलू का मिक्सचर डाल दिया। आलू के मिक्सचर मैंने कोई गरम मसाला वगैरह नहीं डाला था, बस नमक मिर्च थोड़ी सी डाली थी, थोड़ा सा चाट मसाला और हल्का सा घी डाल के आलू मैंने पका लिए थे या बॉयल कर लिए थे। हम मिक्स घी लगाते हैं, मनपसंद एक साइड पे लगाया था मैंने। फिर मुझे याद आया कि मेरे हस्बैंड को देसी घी के पराठे पसंद है, तो उनके लिए फिर देसी घी लगा लिया था, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल प्लेन पराठे खाए थे, आलू के पराठे नहीं खाए थे। ये है जी हमारा लास्ट पराठा। तो साथ साथ मैंने सर्व भी कर दिया था, बट सबसे पहले मैंने अब्बा जी को दे दिया था, वो क्योंकि आराम आराम से खाते हैं, उनके दांत का भी मसला है, तो उनको पहले दे दिया था। बाकी जो है हम लोग अभी सहरी करने लगे थे। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, लाइक 1 आवर से भी ज़्यादा टाइम बचा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो हम जो दही है वो भी साथ में रख लेते हैं। शक्कर हमारे घर में ख़त्म हो गई थी, मंगवाना भूल गई थी। अदरवाइज़ दही और शक्कर भी ब्रेकफास्ट सहरी में अगर आप लेते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है और प्यास भी कम लगती है। वैसे तो भी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं है, बट फिर भी रोज़ा तो अपना असर लेता है। तो दही जो था हमारा काफ़ी खट्टा निकला था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही सर्व किया था। तो ये हमारी सिंपल सी सहरी जो बन के रेडी हो चुकी थी। इसके बाद हमने आराम से नमाज़ पढ़ी और कुरान मजीद की तिलावत की। उसके बाद हमने रेस्ट कर लिया था, क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना था। तो ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है। यहाँ पे मैंने जिमर के कपड़े निकाल लिए था, जिसको मैंने शावर देना था, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी थी और कल जो है यहाँ पे बारिश के चांसेस हैं। तो मैंने कहा चलें आज उसको शावर दे देते हैं, क्योंकि कल भी बादल छाए हुए थे, तो उसको मैंने बिल्कुल भी शावर नहीं करा तकरीबन 10 डेज से। इसके बाद मैंने दोनों रूम्स जो हमारे बेडरूम्स हैं उनकी सेटिंग कर ली थी, बेड्स बना लिए थे। तो पिछले दिनों काफ़ी बारिशें हुई, तो जब हम सऊदी अरब में तब भी काफ़ी बारिशें होती रही हैं। इस वजह से हमारे दोनों कमरे, बल्कि मोस्टली जितने भी हमारे कमरे ना, उनमें इस तरह से सेम आ गया। जो पेंट है वो सारा ख़राब हो गया, बट हमने अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं किया। हम सोच रहे थे कि या तो हम यहाँ पे वॉलपेपर्स लगवा लेंगे, या जो एक UV शीट्स होती हैं वो लगवा लेंगे। ये वो कैबिनेट है हमारी जो हमने रूम में बनवाई थी, क्योंकि जो मेरी जहेज़ की कैबिनेट थी उसके लॉक्स वगैरह ख़राब हो गए थे और उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, तो इसलिए ये बना थी। यहाँ पे कुछ स्किन केयर है और यहाँ पे मैं डस्टिंग करने के लिए आई थी, तो मैंने कहा चलें आपसे ये कैबिनेट भी शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे डस्टिंग करने के बाद फिर मैं चल जाऊँगी दूसरे रूम में। वहाँ पे भी बेड वगैरह सेट कर लिया था। बेशक रोज़ा होता है, बट जो हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं वो तो सब ने करने ही होते हैं। और जिन मदर के बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनके लिए लाइफ काफ़ी टफ़ होती है, क्योंकि उनको कोई भी रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। ये बेसिकली बच्चों का रूम है, हमने उनके लिए कोई सेपरेट रूम नहीं बनाया। यहीं पे जो बड़ी सी वार्डरोब है, इनमें मेरे कपड़े भी हैं, बच्चों के भी हैं। ये काफ़ी स्पेशियस है और ये हमने सऊदी अरब से कार्गो की तकरीबन 7 साल पहले। और हमारा जो रूम है ना वो काफ़ी वेंटिलेटेड है, उनमें विंडोज़ लगी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छी सी रोशनी आती है। तो इस कॉर्नर में मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल भी सेट करके रखा हुआ है। तो दोनों रूम्स में मैंने अपने स्किन केयर वगैरह रखी है, बट इस रूम को ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि बच्चे भी यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे जिमल जोन से फ्रेश होकर धूप में मैंने इसको छोड़ दिया था कि वो खेले, और यहाँ पे वो स्विंग से खेल रही थी, बट बहुत ज़िद्दी है और स्विंग में बैठ नहीं रही थी।
तो हम चाहते हैं कि ये बिज़ी रखे ताकि घर के काम हो जाए, बट नहीं, इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा नोटी है ये। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे हमारे घर के बैक साइड पे, गार्डन नहीं कह सकते आप, बट ये कि कुछ क्यारे से बने हुए हैं। वहाँ पे घर का जो है अनियन है, गार्लिक है, सरसों का साग है। हमें बेसिकली पालक चाहिए थी और ग्रीन जो हमारे पास गार्लिक है ना वो चाहिए था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अनियंस हैं, स्प्रिंग अनियन यहाँ पे है, इसके बीच में अनियन है। अब जब ये फुल रेडी होंगे, जब हम इन्हें यूज़ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि पालक कौन सी है, साग कौन सा है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी यहाँ से पालक लेने में, क्योंकि हम पकौड़ों में ये घर की जो चीज़ें ना, पालक और ग्रीन अनियंस जो उनसे थे, जैसे स्प्रिंग अनियन और ग्रीन गार्लिक, ये सब ऐड करेंगे। पुदीना भी पहले ख़त्म हो गया था, बट अल्लाह का शुक्र है कि अब फिर से उगना शुरू हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साग वगैरह काफ़ी लगा हुआ है। और ये है जी पालक। तो ये पालक जो सी थी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने 2 दिन के लिए रख ली थी। और साथ में मैंने कहा यहाँ से ग्रीन गार्लिक भी तोड़ के ले जाएंगे। इसका ये होता है कि अगर आप गार्लिक की लीव्स तोड़ते भी रहते हैं या अनियंस के भी, तो ये वापस आ जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती। और यहाँ पे धूप काफ़ी अच्छी लगती है, इस वजह से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई थी माशाल्लाह। और ये काफ़ी सारा गार्लिक हो जाता है, तकरीबन 3-4 महीने या हाफ ऑफ द ईयर जो है ना आपका आराम से गुजर जाता है। ये जो मिंट आप देख रहे हैं ना, ये भी हमें घर से ही मिल गया था। तो यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी कर रही थी, बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो मैंने कहा कि जल्दी से काम कर लें। फ्रूट सैलेड बनाना था, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो ऑलरेडी हमने फ्रीज़ करके रखी हुई हैं, रोल्स और समोसे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आलू इस कटर से ही काट लूँगी, और साथ में अनियंस भी। अनियन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, लाइक 1500 या 1600 के आई गेस 5 kgs मिलते हैं। वो स्पेशली ब्राउन वाले, वाइट वाले तो बहुत ज़्यादा ख़राब आते हैं, तो थोड़ा महंगा ले लेते हैं। क्योंकि वाइट जब हमने 5 kgs लिए थे, उसमें हाफ लाइक 2.5 kg या 3 kgs ख़राब ही निकले थे। आलू को मैं इस तरह से काट लूँगी चिप्स की शेप में, फिर इसको पत्ते बेस चिप्स में काट लूँगी। इस तरह से कि ईजी हो जाता है। अगर आप 1 बाय 1 इनको काटते हैं ना, तो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। एक तो यहाँ पे तकरीबन 6:15 बजे रोज़ा खुल जाता है, और दूसरा ये कि बच्चों को स्कूल पढ़ाना भी होता है, उनके एग्ज़ाम्स होने वाले, तो सब कुछ टाइम के साथ मैनेज करना मुश्किल होता है। ये जो पालक आप देख रहे हैं, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। इसे अब छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। सारी वेजिटेबल्स को काट के वॉश करके मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। आधी आज यूज़ कर लेंगे हम, आधी कल यूज़ कर लेंगे। इससे ना पकौड़ा का टेस्ट बहुत अच्छा था, सबको बहुत अच्छे भी लगे थे। और मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छे ग्रीन ग्रीन से पकौड़े बने थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो मैंने आलू लिए थे उससे इतना ज़्यादा मिक्सचर बन गया था, बट ये कि ये बाद में थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी वेजिटेबल्स जो काटी थी वो भी ऐड कर दी है। थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया था, और फिर मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए थे। स्पाइसेस में मैंने लिया था सबसे पहले ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। मैंने गलती से गरम मसाला पाउडर लिया था, मुझे वापस रख लिया था। अनारदाना मेरे पास नहीं था, मैंने ऐड नहीं किया। तो एक तो दरदरा सा जो है मेरे पास धनिया पाउडर, मैंने वो ऐड किया। एक बिल्कुल बारीक सा पाउडर था, वो ऐड किया। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड किया, 1.5 टीस्पून के करीब। रेड चिली पाउडर भी थोड़ा यूज़ किया था, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने नहीं खाने चाहिए। रमज़ान में इस तरह से आपके मैदे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो रेड चिलीज़ मैंने तकरीबन हाथ रोक के ही डाली थी, वैसे ये बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी भी ऐड कर ली थी, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब था ये बेसन। ऐड करके मैंने मिक्स करके रख दिया था। मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे पहले ये मिक्सचर बनाया था। तो फिर बाद में खुद ही जो प्याज वगैरह से वेजिटेबल जो पानी छोड़ के मिक्सचर में ना आपको बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो रेडी टू फ्राई होता है। ये बेसिक से फ्रूट्स दिए थे, मैंने बहुत कोशिश की मैंने डिफरेंट फ्रूट्स में, लाइक स्ट्रॉबेरीज़, कीवीज़, तो यहाँ हमारे कश्मीर में ना वो नहीं मिलती हैं। स्पेशली जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ भी मिलती हैं, तो कोटली से मिलती हैं, जो काफ़ी दूर है, बहुत एक्सपेंसिव भी, और मोस्टली वो ख़राब ही निकलती हैं। तो बस ये बेसिक 3-4 फ्रूट्स मैंने ऐड किए थे। ऑरेंजेस मैंने स्किप कर दिए थे, क्योंकि क्रीम चाट में ना ऑरेंजेस अच्छे नहीं लगते इतने। डेट्स डाल दी थी, साथ में रेजन्स डाल दी थी, और ड्राई फ्रूट्स में बस 2 चीज़ें डाली थी, और बाकी फ्रूट्स डाल के थोड़ी सी शुगर ऐड करने के बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी थी। तो क्रीम चाट बन गई थी। अगर ऑरेंजेस डालने होते तो फिर मैंने कहा था कि जस्ट इसमें ऑरेंज जूस डालूँगी, बट फिर मैंने प्रोग्राम चेंज कर लिया था, बस क्रीम डाल के क्रीम चाट अच्छी सी बना ली थी हमने।
फिर हो गया था असर की नमाज़ का टाइम, तो यहाँ पे मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी, थोड़ा बहुत अस्कार कर लिए थे, क्योंकि जो रोज़े का मेन मकसद होता है वो तो इबादत होती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप इबादत कर लें। उसके बाद दोबारा किचन में आ गई थी। यहाँ पे जो दही फुल्कियाँ मैंने रखी हुई थी इनको नीम गर्म पानी में डाला, और जो चटनी थी उसे भी मैंने माइक्रोवेव कर लिया था, और साथ में दही निकाल लिया था। सारा दही मैंने एक साथ निकाल लिया था, फिर चटनी में डाल दिया था, और चटनी को थिन आउट करने के लिए थोड़ा सा मिल्क या लस्सी अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना चटनी बहुत ज़्यादा थिक बनती है। तो जितना दही रिक्वायर्ड था हमने ऐड कर लिया। तो चटनी में 2 क्यूब्स ली थी, उसके माइक्रोवेव किया था तकरीबन 30 सेकंड के लिए, और ये हमारी चटनी बन गई थी। दही फुल्कियों पे मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड की थी, क्योंकि बस दही को फेंटा था, उसमें थोड़ी सी शुगर डाली थी, और ऊपर जो खट्टी मीठी चटनी है वो डाल दी थी। उसके बाद मैंने चाट मसाला ऐड करके दही इस पर ऐड कर दिया था। इसके बाद मैंने एज अ डेकोरेशन जो सी है वो थोड़ी सी वेजिटेबल्स काट दी थी, थोड़ा चाट मसाला डाल दिया था। तो ये बहुत ना सिंपल और बेसिक सी अफ्तारी मैंने बनाई थी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना था मैंने, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बच्चों ने खाना नहीं होता है, हम सब बड़ों ने खाना, तो फर्स्ट डे आपको कुछ पता नहीं होता आप क्या खा सकेंगे क्या नहीं, तो बहुत ज़्यादा लेफ्ट ओवर खाना हो जाता है, वो भी फूड वेस्ट होता है। तो इस वजह से मैंने कहा था कि बेसिक से अफ्तारी बना लेंगे, फिर डिपेंड अगर किसी को भूख लगेगी तो कल से फिर कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स बना लेंगे। तो खट्टी मीठी चटनी ना मुझसे यहाँ कुछ ज़्यादा हो गई थी, पर ये कि फिर भी अच्छी बन गई थी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कैबेज ऐड कर दिया, थोड़े से अनियंस ऐड कर दिए थे, ताकि इसकी गार्निशिंग हो जाए और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाए। मुझे दोनों चीज़ें गार्निशिंग में भी और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। यहाँ पे स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा मैंने फ्राई कर लिए थे। दूसरी तरफ यहाँ पे हम फ्राई कर रहे हैं पकौड़े। पकौड़े भी फ्राई करने के बाद फिर हम लगा देंगे अपने अफ्तार टेबल। अफ्तार टेबल जो है ना हमने किचन में सेट कर दी थी, क्योंकि जो हमारा डाइनिंग हॉल है वो एक किचन के दूसरी साइड पे, फिर हम सिर्फ 4 लोगों ने किचन में अफ्तारी करनी थी। मैं, मेरी सासू, मेरे हस्बैंड और मेरी जो कज़न आई हुई है वो मेरे साथ रहती है। तो मैंने कहा किचन में कर लेंगे, लाइफ ईजी हो जाएगी, यहीं से बर्तन उठा भी लेंगे, वॉश भी कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं होगा। तो पकौड़े जो से ना बहुत ही खिले खिले और यम्मी बने थे। और यहाँ पे मैंने मिल्क शेक भी बना लिया था, डेट्स, एप्पल और बनाना का, थोड़ा सा शुगर ऐड की थी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये हमारी फाइनल अफ्तार की अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बिल्कुल टाइम पे बन गया था, दुआ करने का टाइम भी मिल गया। तो मेरी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।